गुड मॉर्निंग क्लास। डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोर्ड लेवल के कन्वर्जन्स जो कि आपसे पूछे जाते हैं। बोर्ड लेवल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी से बेसिकली उठाए हुए हैं कन्वर्जन्स। आप एनसीईआरटी में जो डिफिकल्ट पार्ट है जहाँ पे आप शायद अटकते होंगे, अजम्पशन है मेरा कि शायद अटकते होंगे, तो देखते हैं 3 मिथाइल एनिलीन। 3 मिथाइल एनिलीन से 3 नाइट्रोटोलुइन में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको कंपाउंड के नाम दिए हैं, दैट इज दिस इज एनिलीन। तीसरी पोजीशन पे मिथाइल लगा दिया तो 3 मिथाइल एनिलीन बन गया, ठीक है। और दिस इज टोलुइन। CH3 जब ग्रुप लगा हुआ होता है तो उसे टोलुइन कहेंगे इस पे, लेकिन इस टोलुइन पे जब नाइट्रो ग्रुप थर्ड पोजीशन में लगा देंगे 1 2 3 तो उसे 3 नाइट्रो टोलुइन कहेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? डायरेक्ट NH2 को डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर देते हैं, NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल। लेकिन बट चैलेंज इज दिस कि जब भी हम इसको ऑक्सीडाइज करने चलेंगे, NH2 को ऑक्सीडाइज करना और NO2 में कन्वर्ट करना मुश्किल काम है। जब भी हम ये करने चलेंगे तो कोई ऐसा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ऐसा कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है जो NH2 को ऑक्सीडाइज करके NO2 तो बनाए लेकिन CH3 को टच ना करे। तो यहां से ये रिएक्शन भी मेंटेन करना है हमको, ठीक है। तो आप सोचिए कि ये इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए और इसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ हमारे पास रिएजेंट नहीं है, तो इनडायरेक्ट होगा। एक बार आप इसको सोचें, समझें और फिर करें। पॉज करें वीडियो को और फिर सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं, कुछ हिंट देता हूं आपको, आप इसको इस हिंट से भी कर सकते हैं। फिर सोचें, समझें कि इस हिंट से कुछ आपका फायदा होता है कि आप बस पॉज करें और कीजिए, तब ये आपको फायदा है। अब देखिए यहां पर NH2 ग्रुप निकाल देंगे अगर तो CH3 ग्रुप है, और CH3 ग्रुप पे, लेकिन कैसा है, CH3 ग्रुप पे नाइट्रेशन कराएंगे हमको चाहिए, तो हमारा डिजायर्ड कंपाउंड ये है, डिजायर्ड कंपाउंड ये है। यहां तक पहुंचना है, दैट इज द टारगेट मॉलिक्यूल, यहां तक पहुंचना है। लेकिन हमने जब ये सोचा कि हम इसको निकाल दें और उसके बाद क्या कर दें, नाइट्रेशन कर दें, तो मॉलिक्यूल ये तैयार होने की जगह ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने की वजह से मॉलिक्यूल ये तैयार हो जाएगा, प्लस इसका पैरा आइसोमर तैयार हो जाएगा। तो फिर कैसे करेंगे? फिर से सोचें, पॉज करें, देखें, समझें और आगे बढ़ें। बढ़ते हैं आगे। पॉज करके आप सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे, क्योंकि हमें तो एक स्लाइड के रूप में आपको बताना है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपने इसको रिमूव किया, पहला आराम से रिमूव किया, इसको समझ गया कि ये CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेटा डायरेक्टिंग, ये एक दूसरे से मेटा डायरेक्टिंग पोजीशन पे है। तो हमें ये समझ में आया कि हमें उसको तो रिमूव करना ही करना पड़ेगा, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। हमने CH3 भी रिमूव कर दिया और CH3 रिमूव करके हम सीधे सीधे बेंजीन पे आ गए, और बेंजीन से फिर हमने क्या किया, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नाइट्रो बेंजीन कर ली, और नाइट्रो बेंजीन से फिर हम CH3 पे आ गए। तो हमने क्या किया, दोनों ही ग्रुप को रिमूव कर दिया, पहले NH2 को रिमूव कर दिया, फिर CH3 को रिमूव कर दिया, फिर हमने बेंजीन बनाने के बाद नाइट्रो बेंजीन बना ली, नाइट्रेशन कर दिया, और फिर हमने मिथाइलेशन कर दिया, ठीक है। इसका सोल्यूशन में क्या होगा, हमने इसको रिमूव करने के लिए क्या यूज किया, NH2 को रिमूव करने के लिए यहां से यहां तक NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। ये आप जब यूज करते हैं तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड फॉर्म में लिखना चाहूंगा, ठीक है। यहां से मैं पलट लेता हूं मॉलिक्यूल को, क्योंकि ये sp हाइब्रिड नाइट्रोजन होगा, तो लीनियर फॉर्म में लिखना चाहूंगा। ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री लिखना है, और इसकी मेटा पोजीशन 1 2 3 1 2 3 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इंटरमीडिएट बनेगा, और इस इंटरमीडिएट में ये
एक अच्छे लिविंग ग्रुप N2 का रूप में काम करेगा और यहाँ पर आकर के कोई भी न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा तो हम यहाँ पर H माइनस के फॉर्म में H माइनस लगाएंगे और प्राप्त कर लेंगे ये टोलुइन। और टोलुइन को हम क्या करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन करके हम बेंजीन कर लेंगे, ठीक। और बेंजीन का हम नाइट्रेशन करके HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 नाइट्रोबेंजीन बना लेंगे। और नाइट्रोबेंजीन से हम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करके मेटा पोजीशन पे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, CH3 आकर के मेटा पोजीशन पे लग जाएगा। तो हमें क्या पता होना चाहिए था, यहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन पता होना चाहिए था, उससे CH3Cl बनता है। CH3Cl जो है लुईस एसिड की प्रेजेंस में Cl माइनस और AlCl4 माइनस ये बनेगा और ये CH3 प्लस जैसा फील आएगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस इलेक्ट्रोफाइल पे, ठीक। तो ये CH3 प्लस, इस तरह से हम इंटरमीडिएट सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जैसे ये ब्रेक होकर के CH3 प्लस पे आकर के मिथाइलेशन कर देंगे। नाइट्रेशन HNO3 क्या बनाएगा, NO2 प्लस इंटरमीडिएट बनाएगा और ये क्या होगा, यहां से नाइट्रेशन हो जाएगा। यहां से यहां आने के लिए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन याद होनी चाहिए। NOH इन द प्रेजेंस ऑफ CO एंड हीट क्या करेगा, यहां पे आ जाएगा, लेकिन इसको पहले ऑक्सीडाइज करके हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, COOH, ठीक है, जिसका हमने डीकार्बोक्सिलेशन किया और ये प्राप्त कर लिया, ठीक। और ये प्राप्त करने के लिए हमें NaNO2HCl से रिएक्शन कराई और फिर यहाँ पे जनरली OH माइनस Cl माइनस और कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, हमें H प्लस H माइनस प्राप्त करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, NaNO2HCl डायरेक्ट काम नहीं करेगा। NaNO2HCl क्या दे देगा आपको, OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल दे देगा, Cl माइनस मौजूद होगा, Cl माइनस भी दे सकता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियोफाइल आप देंगे जैसे CuCN देते हैं तो CuCN देते हैं तो Cn माइनस लग जाता है, ऐसा भी हो जाता है। तो CuCN करके फिर उसका ऑक्सीडेशन करके फिर भी कर सकते हैं। मतलब हमने क्या किया, इसको CuCN, जब हमने CuCN यूज किया, ठीक है, पहला स्टेप में NaNO2HCl, ठीक है, दूसरे स्टेप में CuCN, तो यहां पे क्या आ गया, Cn आ गया और यहां पे क्या आ गया, CH3 आ गया। फिर यहां पे ऑक्सीडेशन कर लिया हमने, ठीक है, हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन कर लिया, ये COH बन गया, ये भी COH बन गया। फिर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कर ली, डीकार्बोक्सिलेशन, अभी इंटरमीडिएट हमने बताया डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का। तो ये भी एक रूट है, ठीक है, ये भी एक रूट है। साथ साथ लेकिन एक और रूट है कि यहां पर हमें अगर ये से हमें COH Cn माइनस ना लेकर के CuCN क्यों हम जबरदस्ती खपा रहे हैं, अगर इसका अल्टरनेटिव रूट हमें मिल जाए, अल्टरनेटिव पोजीशन मिल जाए, तो क्या होगा, बहुत मुश्किल से याद होता है बच्चों को ये कि यहाँ पे NH2 हटाना है और H माइनस लगाना है एक तरह से, क्योंकि NH2 माइनस हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे NaNO2HCl किया, NaNO2HCl, ठीक है, पहले स्टेप में, और इंटरमीडिएट क्या बना, प्लस चार्ज के साथ, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के साथ, ठीक है। और यहाँ पर ये विद इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो जो भी आ रहा है, और क्योंकि H लगाना है हमको, क्या बनाना है, ये बनाना है, तो यहाँ पे क्या है H, तो H कैसे आएगा, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड, तो कैसे मिलेगा, फास्फोरस, फिर लगे हुए हाइड्राइड्स काम आएंगे जो कि H माइनस के फॉर्म में ये मिलेंगे, इस फॉर्म में। तो ये क्या है, कंपाउंड का नाम H3PO2, ठीक है, दैट इज हाइपोफॉस्फाइड, हाइपोफॉस्फाइड, ठीक है। हाइपोफॉस्फाइड्स आपको ये दे देंगे,
तो ये आपको याद होना चाहिए कि फास्फोरस से लगे हुए हाइड्रोजन आपको हाइड्राइड के फॉर्म में मिल रहे हैं। ठीक, तो ये आपने कन्वर्जन्स बनाए जाने। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन करना जाना। अगर CuCN वाला रूट आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है तो आपने उसका ऑक्सीडेशन कर लिया, CH में कन्वर्ट करके तब डीकार्बोक्सिलेशन कर लिया। अगर CuCN वाला रूट हिट नहीं करता है तो H3PO2 वाला रूट हिट करके आपने कर लिया। लेकिन ये याद करना आपके लिए मुश्किल काम था, ये याद करना आपके लिए मुश्किल काम था, तो ये आपको याद रहा। ठीक है, आपको आपको ऑर्थो पैरामीटर डायरेक्टिंग ग्रुप की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, देखिए यहां पर क्या होगा, ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इस चीज की आपको जरूरत पड़ी, ये आपको जरूरत पड़ा कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है कि मेटा पोजीशन पे नाइट्रो को नहीं दे पाएगा आसानी से, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने की वजह से ये प्रोडक्ट देगा। तो आपको डायरेक्शंस की जरूरत पड़ी, आपको जरूरत पड़ी इफेक्ट्स की, +M -M की। उसी के आधार पे ये डिसाइड हुआ कि ये कौन सा डायरेक्शन है। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, जब हम नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के अटैक के थ्रू नेगेटिव इंटरमीडिएट बनाते हैं, उनकी स्टेबिलिटी का एक रास्ते से होकर के निकल गया, हमें पता भी नहीं चला है। कुछ फंडामेंटल रिएक्शन जैसे NH2 को कैसे हटाएंगे, CH को कैसे हटाएंगे, ठीक है, ये फंडामेंटल रिएक्शंस हैं, ये पता चला। नेम ऑफ द कंपाउंड, जब आपको कंपाउंड का नाम पता होगा तभी आप ये स्टार्टिंग से डिसाइड कर पाएंगे। अगर कंपाउंड के नाम ही में ही गलती कर गए तो आगे कुछ सोच नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला प्राइमरी रिक्विजिट क्या है कि कंपाउंड के नाम, एनिलीन पता होना चाहिए क्या होती है, टॉलुइन पता होनी चाहिए क्या होती है, तभी आप आगे कुछ सोच पाएंगे। तो ये आपका सोल्यूशन था कन्वर्जन ऑफ वन कंपाउंड इनटू अनदर कंपाउंड। तो ये आपके प्री रिक्विजिट्स थे। आप बताइए कि आपको कहाँ पर सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, कन्वर्जन में दिक्कत आ रही है, और हम वहाँ पर आपको लिए वीडियो बना सकें और आपको एक बोर्ड में या फिर आगे, क्योंकि इन रिएक्शन से IIT-JEE नीट भी निकल जाता है, IIT-JEE का मेंस और नीट में के मेंस में भी ये कन्वर्जन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं रिएजेंट के फॉर्म में, तो वो भी एक आपके लिए ऑप्शन है। तो आप बताएं, हम आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। कुछ भी एक भी चीज़ सीखने को मिली हो तो कमेंट में यस करें और हमें प्रोत्साहन दें कि हम आपके लिए बेहतर कन्वर्जन्स के लिए वीडियो बना सकें। थैंक यू।